बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है मेरे सब दोस्तों भाइयों का। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाई खैर आफियत से होंगे और आप दोस्तों का शौक़ भी माशाल्लाह बेहतरीन चल रहा होगा। मैं हूँ आपका दोस्त अरमान और आप देख रहे हैं अरमानी असील चैनल। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें जी हम आपको बताएंगे कि जो असील मुर्गियाँ होती हैं उनकी जो ब्रीड है वो किस उम्र में लेनी चाहिए, कौन सी एज होनी चाहिए मुर्गे और मुर्गी की कि जब इनसे हम अंडे और बच्चे ले सकें और जो बच्चे हों वो तंदुरुस्त और तमन्ना और मज़बूत किस्म के हों। और दूसरी बात मैंने आपसे ये करनी है कि कुछ भाई कहते हैं कि कौन सी मतलब इनकी एज होती है जब ये मतलब अंडों पे आ जाती हैं असील मुर्गियाँ। तो जब आप इनको अच्छी ग्रोथ के लिए अच्छी चीज़ें देते हैं, इनको भरपूर किस्म की ग़िज़ा देते हैं, तो ये 7 महीने बाद ये मतलब क्रॉस होना शुरू हो जाती है मुर्गियाँ। और एक मतलब जो मुर्गा है उसको भी अगर अच्छी मतलब उसकी परवरिश की जाए तो वो 9 महीने में तैयार हो जाता है क्रॉसिंग के लिए। लेकिन अगर तो आप इनको 9 महीने और 7-8 महीने में भी मतलब इनका पेयर लगा देते हैं तो जो बच्चे मतलब निकलेंगे या जो अंडे होंगे उनमें से कुछ बच्चे निकलेंगे और कुछ नहीं निकलेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस तरह छोटे बच्चे जो होते हैं मतलब 18 साल का लड़का हो गया और 18 साल से कम की लड़की हो गई, तो अगर हम दोनों की शादी कर देते हैं तो जो बच्चे निकलेंगे ना वो कमज़ोर पैदा होंगे। ठीक है, तो यही हाल इनके साथ होता है कि इनकी जो एज होती है ना वो यंग एज जो होती है वो होती है जी 2 साल होती है जी मुर्गे की फुल यंग एज, और 1.5 साल यंग एज होती है मुर्गी की। तो अगर तो आप इससे पहले लगा देंगे ना तो आप पेयर तो लग जाएगा, अंडे भी आ जाएंगे, बच्चे भी निकल आएंगे, लेकिन बच्चों में वो मजबूती नहीं होगी, उनमें वो चालाकियाँ नहीं होंगी, वो फुर्तीलियाँ मतलब उस तरह की फुर्तीले नहीं होंगे जिस तरह की ये बड़े मतलब बड़े पेयर के होंगे। तो उनमें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगी अगर आप छोटी एज में इनको लगा देते हैं। तो अगर आप छोटी एज में लगाएंगे तो चूज़े जो निकलेंगे तो पहले तो वो मतलब वो बीमार होंगे, ढीले होंगे, कुछ दिनों में वो मर जाएंगे। ठीक है, कुछ बच्चे जो होंगे वो कमज़ोर होंगे क्योंकि पहले जो मतलब 7-8 माह की जो मादी होती है उसके अंडे जो होते हैं वो छोटे साइज़ के होते हैं और बच्चे भी कमज़ोर पैदा होते हैं। और यानी हर लिहाज से समझ लें कि कोई ना कोई कमी रह जाती है मतलब चूज़ों में कोई विटामिन्स की कमी रह जाती है, क्योंकि अभी तो इनकी एज उस तरह की होती है कि इनके अंदर जो विटामिन्स और तवानाई जो पैदा हो रही होती है ना वो तो अभी मतलब पैदा हो रही होती है। तो इसलिए अगर इनको पहले ही हम लगा देंगे तो वो बच्चे भी मतलब अच्छे नहीं निकलेंगे और अंडे भी छोटे छोटे आएंगे। तो अगर तो आप अच्छे तरीके से और मतलब शौक़ करना चाहते हैं और बच्चे भी आप चाहते हैं कि मज़बूत किस्म के हों और जल्दी बीमार भी ना हों और मतलब हर मौसम में सर्वाइव करने वाले हों, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हमें सबसे पहले ऐसा मुर्गा ढूंढना चाहिए जिसकी उम्र तकरीबन 2 साल हो। ठीक है, ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह इसकी उम्र 2 साल है। तो मुर्गा जो है वो 2 साल का होना चाहिए और मुर्गी जो है ना कम से कम उसकी एज जो है ना वो 1.5 साल होनी चाहिए। ठीक है, इस उम्र में अगर आप पेयर लगा देते हैं तो सबसे पहली बात कि अगर तो वो पट्ठी है, वो पहली बार अंडे दे रही है मुर्गी, तो पहली बार जो अंडे आएंगे वो आप खा लें, और दूसरे क्लच में जो वो अंडे देगी उसमें से जो बच्चे निकलेंगे ना वो बड़े ज़बरदस्त निकलेंगे और हर लिहाज से मज़बूत भी होंगे और उनमें तवानाई भी अच्छी होगी, उनमें क़ुव्वत मदाफ़ भी अच्छी होगी, बीमारियों से लड़ने की मतलब ताकत भी होगी। ठीक है जी, तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं। तो मैं तो इसी तरह ही करता हूँ, कम से कम 2 साल का मुर्गा होना चाहिए। मुर्गी अगर उससे बड़ी भी हो जाए ना तो वो चल जाएगी, लेकिन मुर्गा जो है ना वो कम से कम 2 साल का होना चाहिए। और इसके अलावा ये माशाल्लाह आप पेयर देख रहे हैं, इनका शौक़ भी करें। ये कुरीज़ में था मुर्गा, तो अब ये माशाल्लाह ठीक है, अब पूरा होगी, इसकी कुरीज़ जो है ना वो पूरी हो गई है। मौसम भी जो है माशाल्लाह ब्रीड वाला मौसम है, ब्रीड लेने वाला मौसम है, और इस मौसम में जो बच्चे निकलते हैं वो माशाल्लाह हर मौसम में सर्वाइव करने वाले होते हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के निकलते हैं, क्योंकि ना तो गर्मी है इतनी ज़्यादा और ना इतनी ज़्यादा ठंड है। तो जो बच्चे निकलेंगे वो माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त निकलेंगे। और फर्टेलिटी की बात की जाए तो आजकल के मौसम में आपको पता ही है कुरीज़ में मतलब जानवर बहुत कम होते हैं। ठीक है,
وہی ہوتے ہیں جن کی مطلب زبردستی کریز جن کو لگایا جائے ان کی کریز ہی ہوتی ہے، ورنہ اس موسم میں سارے جو مرغے اور مرغیاں ہوتی ہیں ان کی کریز مکمل ہو چکی ہوتی ہے، اور ان میں توانائی بھی زیادہ ہوتی ہے، وٹامنس کی بھرپور قسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس موسم میں جو بچے ہیں نا وہ ضرور لینے چاہیے، ضرور لینے چاہیے۔ اور میں نے بھی اسی لیے مطلب پیڑ لگائے ہوئے ہیں، 1 مہینہ ہو گیا ماشاءاللہ، انڈے بھی آ رہے ہیں، انڈے کچھ مرغیوں کے نیچے بھی رکھ دی ہیں، کچھ مطلب اس میں رکھ دی ہیں انکوبیٹر میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جلدی چوزے نکل آئیں گے۔ تو آپ بھی بھائی ایسے کیا کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مطلب خالی بچے لینے کا ہی شوق ہے تو پھر آپ جیسے مرضی جس مرضی عمر میں ان کا پیڑ لگا دیں، لیکن اگر آپ شوق کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی دیکھے تو واقعی کہے کہ جی اصیل مرغا، تو پھر آپ کو اسی عمر میں لگانا چاہیے، 2 سال کا مرغا اور 1.5 سال کی مرغی کم از کم، ٹھیک ہے۔ امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اسی طرح مزید آپ کے لیے ویڈیو بناتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو لائک کرنا مت بھولیے گا، سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا، ٹھیک ہے جی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنے بھائی کو، ٹھیک ہے جی۔ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ۔